अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कोई काम शुरू करने का बिल्कुल पक्का इरादा करते हैं, लेकिन फिर अंदर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है जो हमें रोक देती है। आज हम इसी आवाज़, इसी अंदरूनी रुकावट की बात करेंगे जो अब एक नया रूप लेकर हमारे सामने आती है। ये आवाज़ ये तो हम सब ने सुनी होगी। जैसे ही कोई काम शुरू करने का फैसला होता है, फौरन ये ख्याल जहन में आ जाता है। और मज़े की बात ये है कि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, बस बड़े प्यार से एक मशवरा देता है। और सच पूछें तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है, ये कोई बाहर की रुकावट नहीं होती। ये ऐसी थकावट भी नहीं है जो हम पर हावी हो गई हो। नहीं, ये तो एक अंदरूनी फैसला होता है, एक ऐसा लम्हा जब हम खुद ही अपने रास्ते की दीवार बन जाते हैं, हम खुद को रोक लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये आवाज़ आती कहाँ से है? इसे कहते हैं नफ्स, यानी हमारी ज़ात का वो हिस्सा जो हमेशा हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, जो मेहनत से बचने के लिए नए नए बहाने बनाता है। इसका बस एक ही काम है, हमें अमल करने से रोकना। अच्छा, तो नफ्स की एक पुरानी सबको मालूम चाल थी, बाद में करेंगे। लेकिन जब हम इस चाल को समझने लगते हैं और कहते हैं नहीं, अभी शुरू करना है, तो नफ्स अपनी गेम बदल लेता है और अब वो एक नई, पहले से कई ज्यादा होशियार और खतरनाक चाल चलता है। पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इस नई चाल की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये बिल्कुल ठीक लगती है, बहुत नर्म, बहुत समझदारी की बात महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हम अपना कितना ख्याल रख रहे हैं। असल में ये खुद को धोखा देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ नफ्स की होशियारी देखें, वो एक सच्ची बात को इस्तेमाल करता है। जाहिर है आराम तो ज़रूरी है, कौन कहेगा कि नहीं है, लेकिन वो ये बात कहता कब है? ठीक उस वक्त जब काम शुरू करना हो। मसला आराम नहीं, मसला है काम से पहले आराम। मकसद सिर्फ एक है, काम को टालना, बस। और ये होता कैसे है, सोचें ज़रा। पहले तो एक पक्का इरादा होता है कि काम करना है, फिर दिमाग में एक छोटा सा मासूम सा ख्याल आता है आराम का, और बस पहले वाला पक्का इरादा गया। उस एक ख्याल ने सब कुछ मुलतवी करवा दिया और यूं एक अच्छा भला इरादा दम तोड़ देता है। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। राशिद की कहानी सुनते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये चाल असल में काम कैसे करती है। तो राशिद ने सुबह उठकर खुद से पक्का वादा किया, आज कोई टाल मटोल नहीं, बस अभी काम शुरू करना है। इरादा फुल पक्का था और वो हिम्मत करके बैठ भी गया, किताब भी खोल ली। लेकिन चंद सेकंड भी नहीं गुजरे होंगे कि अंदर से आवाज़ आई, कुछ तबीयत भारी भारी लग रही है। अब ये कोई असली थकन नहीं थी, ये तो बस एक फीलिंग थी, एक बहाना था जो नफ्स ने आराम के नाम पर सामने रख दिया। और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो नफ्स चाहता था। राशिद ने किताब बंद की और सोचा, चलो आराम करते हैं, खेल ख़त्म। था तो ये वही पुराना नफ्स, लेकिन इस बार उसकी चाल नहीं थी और वो कामयाब हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या होता अगर राशिद इस आवाज़ को मानने के बजाय इससे एक सवाल पूछ लेता? चलें एक और किरदार को देखते हैं, नईम को। उसे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से बस इतना पूछा, क्या मैं वाकई थका हुआ हूँ? बस ये एक छोटा सा सवाल, लेकिन इसी सवाल में सारी ताकत छुपी थी। और यही इस पूरी गेम का तोड़ है। इस फीलिंग से लड़ना नहीं है, इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना, बस इससे एक सवाल करना है। जब हम पूछते हैं कि भाई तुम सच भी हो या नहीं, तो उसका सारा जादू, सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तब पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक चाल थी, हकीकत नहीं थी। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ये आवाज़ हमारे अंदर क्या कहती है, कौन कौन से बहाने बनाती है। क्योंकि जिस दिन हमने इस आवाज़ को पहचानना शुरू कर दिया ना, समझे उसी दिन हमने इस पर काबू पाने का पहला कदम उठा लिया।